नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव वाली स्थिति पर पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसे में राष्ट्रपति शासन को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कवायद तेज कर दी है, इससे माना जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली के जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे। और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष से जानेंगे कि मनीष, जिस तरीके से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जो कवायद है एक बार फिर से चालू होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल है अभी 5 महीने लगभग बचा हुआ है, ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं किस हद तक बढ़ सकती हैं? बिल्कुल भाई, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि देखा गया है लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछड़ती हुई नजर आई, और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर भी पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और सीबीआई हर बार एक नया सबूत, एक नया गवाह यहाँ पर पेश कर देती है, जिससे तारीख जो है वो कहीं ना कहीं सुनवाई की आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत ना मिलना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर साबित हो सकती है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियां तो कर रही है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां नहीं हो पा रही जिस हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई थी। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी कितनी ज़्यादा मायने रखती है। बेशक यहाँ पर मनीष सिसोदिया ज़मानत पर रिहा हो गए हों, यहाँ पर संजय सिंह रिहा हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को ज़मानत मिलने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर भी इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, और हाल ही में जिस तरह से राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखने वाला मामला यहाँ पर सामने आया है कि संज्ञान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर जेल से रहकर सरकार कैसे चला सकते हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार किस तरह से चला सकता है, तमाम सवालिया निशान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से एक बार गिरती हुई नजर आ रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले करना पड़ सकता है। और अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर चलती रही तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सफर जो विधानसभा चुनाव का है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़खड़ाता हुआ दिखेगा। और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव जीतना मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है उसमें जो 50-50 के मामले कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में हो, संजय सिंह के कविता, लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन लगने की कवायद उठना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़ा बदलाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर नजदीक आते हुए नजर आ रही है। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया अब क्या फिर से कुछ बड़ा दाव चल सकते हैं? क्योंकि पार्टी जिस तरीके से मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे इसी की कवायद चल रही है, उसके बीच इस तरीके के मामले आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। देखिए माही, यहाँ पर कई पहलू दिखाई देते हैं। दिल्ली की राजनीति को देखा जाए तो एक तरफ सीएम केजरीवाल खुद जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, दूसरी ओर देखा जाए तो उन्हें अपने विधायकों में यहाँ पर टूट का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि वो जेल में बंद हैं, पावर ट्रांसफ़र अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करें तो अपनी ताकत जो है मुख्यमंत्री की किसी को भी सौंप सकते हैं। लेकिन डर ये है कि आम आदमी पार्टी में चाहे संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आतिशी सिंह की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके अपने अपने अलग गुट दिखाई देते हैं। और इन तमाम नेताओं के संपर्क में कुछ संख्या में यहाँ पर दर्जनों विधायक जो मौजूद हैं। लेकिन देखा जाए आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है दिल्ली की सियासत में। 62 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, और दिल्ली में बहुमत के लिए महज यहाँ पर 36 सीटों की आवश्यकता है। तो कुछ विधायक यदि छोड़ करके जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पता नहीं किस यहाँ पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो माही यहाँ पर दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास अधिक शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री से, और उन
शक्तियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार करती है, क्योंकि उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इसी आधार पर आगामी जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जाती है। हमने शराब नीति घोटाला में भी देखा कि जिस तरीके से एलजी ने जो सीबीआई और ईडी को आदेश दिए, उनके आधार पर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होती हुई नजर आई और लंबे वक्त की लड़ाई लड़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त है, चुनौतीपूर्ण विषय आम आदमी पार्टी के लिए है। हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 7 सीटों से अधिक उन्हें ऑफर नहीं कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त जरूर है निश्चित तौर पर। और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जहां तक आपने की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी के बाद विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो अपील की गई है उस पर देखना ये होगा कि राष्ट्रपति महोदय क्या एक्शन लेती हुई नजर आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनी हुई सरकार को इतनी जल्दी बहुमत में होने के बावजूद गिराना आसान नहीं है। दिनेश, कहीं ना कहीं बीच में भी यही कवायद निकलकर सामने आई थी, जब अरविंद केजरीवाल को समन पे समन दिए जा रहे थे, वो जेल में गए थे, तब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तब भी यही बात निकली थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा मामला शांत होता हुआ नजर आया। एक बार फिर से इस बात को निकालना, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। हमने तमाम दिल्ली की जो सड़कों पर देखा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी होने का जो एक टैग लगा दिया गया है अरविंद केजरीवाल के नाम पर, तो अरविंद केजरीवाल कि वो परिस्थितियां अब नहीं हैं जो 2011 में थी, 2013 में थी या फिर 2015 और 20 में जो हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे ओहदे से आने वाले व्यक्ति हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाने की, एक ईमानदार नेता की छवि बनाने की कोशिश की, अब ये दिल्ली शराब नीति घोटाला जो है इसमें कहीं ना कहीं उस तमाम यहाँ पर रणनीति का पर्दाफाश होता हुआ नजर आए। क्योंकि जब एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो सवाल लाजमी है कि उठना यहाँ पर जायज़ है कि धुआं तभी निकल रहा है जब आग लगी है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी मुश्किल में है इस वक्त दिल्ली में देखा जाए। और दिल्ली में जो जन सुविधाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि जब प्रदेश का मुखिया जेल के अंदर बंद है तो आखिरकार फिर प्रदेश की यहाँ पर लोगों को किस तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वह अपना जो है सीएम पद छोड़े, सीएम पद से इस्तीफा दें और दिल्ली में जल्द ही चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर ये तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन उससे कहा जा सकता है कि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल में नहीं बंद है काफी समय से। तब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के जो कवायद है, इस तरीके के जो मामलात है, तब क्यों नहीं उठाए? ऐसे में चुनाव से पहले इस तरीके के वाक्य को लेकर आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अगला सवाल सिराज से लेना चाहेंगे। सिराज से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस मामले में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, आज उनके मामले में कोर्ट की सुनवाई भी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की तरह कोई बड़ी राहत मिल सकती है या फिर अभी भी वो मनीष सिसोदिया की तरह लंबे समय तक जेल में रहने की संभावना दिखाई दे रही है? जी देखिए, पूरे के पूरे इस मामले पर अगर नजर डालें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिक्का टिप्पणी की है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से 50,000 से ज़्यादा पन्नों की जो रिपोर्ट है वो अभी कह सकते हैं ईडी सीबीआई के द्वारा पेश की गई है, उसके द्वारा, और देखा जाए 400 से ज़्यादा गवाह है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कब तक ये मामला चलेगा, कब तक जांच चलेगी, और जिस लिहाज से केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसको कहीं ना कहीं देखते हुए लंबा वक्त लग सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं आप जेल में नहीं डाल सकते और इसका कह सकते हैं कि अधिकार आप छीन रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरे केस में जो निचली अदालत का रुख रहा है उसको देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि जेल एक अपवाद है, जमानत एक नियम है। यानी अदालतों को जमानत पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला संज्ञान कह सकते हैं कि इतना गंभीर मुद्दा नहीं है। और जाहिर सी बात है, कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग जो है भाग नहीं सकते। और जाहिर सी बात है, जो कह सकते हैं कि जो शर्तों के साथ, जिन शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, उसमें यह भी था कि अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करना होगा जांच एजेंसियों के, कह सकते हैं उनके हाथ में सबमिट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें हर हफ्ते जो है जो कह सकते हैं
पुलिस थाना है उसमें हाजिरी देनी होगी, तो तमाम शर्तें हैं, इसके तहत कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल गई। तो मुझे लगता है अभी अगर पूरे हालिया बयान को देखें सुप्रीम कोर्ट के, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से अभी राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज हो रही हैं और सत्ता जो परिवर्तन की भी आसार नजर आ रहे हैं। सिराज, लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या इन सब की कवायद से जनता के मन में संशय हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को वोट दें, और राष्ट्रपति शासन अगर उनके मन में बैठ गया तो क्या दिल्ली की भी चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और हरियाणा के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर वो सत्ता में रहता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में होती हैं जो वो कर सकता है, जिस चीज़ों को वो बदल सकता है। लेकिन अगर एक बार आप सत्ता से बाहर हो गए तो मुझे लगता है कि मुश्किलें फिर शुरू हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी सरकार चलाने का फैसला किया। उन्होंने एक से एक काबिल नेता है आम आदमी पार्टी में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उनके हाथों में सत्ता की कमान नहीं सौंपी गई। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो एक की जेल में रहते हुए भी उनके ऊपर तमाम तरह की खबरें होंगी, टिक्का टिप्पणी होगी, और जाहिर सी बात है इससे जनता के बीच जो है उनका नाम जो है सुचारू रूप से चर्चाओं में रहेगा। और दूसरा ये कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद सौंपते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर भी आरोप लगेगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े वादे किए थे, लेकिन परिवारवाद जो है आम आदमी पार्टी में भी है। और तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मुझे लगता है तमाम बड़े नेता हैं वो बगावती तेवर अपना सकते हैं। तो पार्टी के तमाम स्थिति को देखते हुए और दिल्ली की राजनीति को समझते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सियासी दांव जरूर खेला है। हालांकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि अब उनके जमानत के आसार नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति शासन के भी लगातार आसार जो है दिल्ली में देखे जा रहे हैं, ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की जो तमाम नीति है क्या ये फेल होती हुई नजर आती है, फिर इसमें कामयाबी मिलती है। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नीति पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने चालू हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अगर दिल्ली में लग जाता है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर पिछली बार जो इस तरीके से राष्ट्रपति शासन का एक बात निकलकर सामने आई थी, अगर वो फिर से उसी तरीके से दबते हुए नजर आएगी तो जाहिर तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल फिर से उभरते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से दिनेश ने बताया कि दिल्ली में 36 सीटें ही चाहिए होती हैं जीत के लिए, और इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 62 सीटों को लेकर आई थी तो कहीं ना कहीं उसमें जो फासला है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी फिर से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन की बात ना निकले तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये सारी बातें सही होंगी या फिर दबती हुई नजर आएंगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।